जी के पास जा रहा हूं मैं, राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा। ठीक है तिवारी जी, नहीं सर बहुत बिल्कुल मैं पूछ रहा हूं वो राहुल जी को समझाइए सर। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, सावरकर माफी वीर, सावरकर कमजोर, सावरकर ये, सावरकर भारत के टुकड़े कराने वाले, पहली टू नेशन थ्योरी देने वाले सावरकर। बताइए राकेश सिन्हा जी, प्रॉब्लम सावरकर से या हिंदुत्व से? देखिए जिनको क्रांति का अर्थ नहीं मालूम है, क्रांतिकारी गतिविधियों के आयाम नहीं मालूम है, क्रांतिकारियों की मानसिकता क्या होती नहीं मालूम है, वे क्रांतिकारियों के बारे में अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। उसी में एक राहुल गांधी है। अच्छा होता कि राहुल गांधी कम से कम अपने इतिहास बोध नहीं होने को प्रकट नहीं करते। मैं दो बातें यहां कहना चाहता हूं कि जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था तो उनकी रणनीति और गतिविधियां कांग्रेस से संचालित नहीं थी। उनकी रणनीति और गतिविधियां स्वचालित थी। वे एक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर अंग्रेजों को बम और पिस्टल से उखाड़ फेंकने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। किसी प्रकार का परिश्रम करना, त्याग करना उनके चरित्र का हिस्सा था। उसी में सावरकर जी हैं, उसी में भगत सिंह जी हैं, उसी में चंद्रशेखर आजाद है, उसी में रामप्रसाद बिस्मिल है। सावरकर जी ने जो इंग्लैंड में किया, जो 1857 पर पुस्तक लिखी, जो सिल्वर जेल में उन्होंने सजा काटी, उसी जेल में उनके बड़े भाई जीडी सावरकर थे। लेकिन दोनों भाई को मालूम नहीं था उसी जेल में है। कोल्हू की बैल बनकर वे तेल पिरोते थे, लोगों को मालूम नहीं है। अब मैं आता हूं क्रांतिकारियों का चरित्र क्या होता है। देखिए क्या है कि क्रांतिकारी साम दाम दंड भेद के द्वारा अंग्रेजों को खाट फेंकना चाहते थे। चूंकि अंग्रेज सरकार कोई लेजिटिमेट सरकार नहीं थी, वैधानिक सरकार नहीं थी, वह तो खुद छल के द्वारा, ताकत के द्वारा इस देश पे राज कर रही थी। उसके साथ कौन सी नैतिकता का व्यवहार करना। तो मैं इसका उदाहरण देता हूं। रामप्रसाद बिस्मिल जी और असफुल्ला खान ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में थे, इनको फांसी की सजा मिली। दोनों ने पत्र लिखा हाई कोर्ट को, फेडरल कोर्ट को, वायसराय को, हमें माफ कर दिया जाए, क्रांतिकारी गतिविधियों करके हमने गलती की, इसलिए हमें माफ कर दिया जाए। मदन मोहन मालवीय ने 75 इंटेलेक्चुअल के साथ पत्र लिखा वायसराय को कि उनको माफ कर दिया जाए। महर्षि अरविंद ने जो ब्रिटिश टेरिटरी छोड़कर पौंडीचेरी चले गए कि हम क्रांतिकारी गतिविधि नहीं करेंगे, तो क्या ये सभी गद्दार थे? राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते सावरकर जी को कहकर उसका कथित रूप से माफीनामे पत्र को माफीनामा पत्र नहीं था, वह अंग्रेजों के साथ हम वही छल कर रहे थे जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। हम विश्वास में लेकर अंग्रेजों को यहां से हटाना चाहते थे। सावरकर जी के चरित्र में साम्राज्यवाद विरोध कूट कूट कर भरा हुआ था। ठीक सर। उसी साम्राज्य विरोध की रणनीति अलग अलग समय में अलग अलग थी। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्र बता दें, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की निर्णायक बैठक चल रही थी तो नेहरू जी माउंट बेटन के ड्राइंग रूम में बैठकर क्या कर रहे थे, ये इतिहास का तथ्य है और कांग्रेस को इसका नैतिक रूप से जवाब देना पड़ेगा। हम किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें स्वतंत्रता के इतिहास पर वैचारिक बहस होती है और हम वर्तमान के आधार पर भूत को परिभाषित करते हैं। ठीक सर। जेल में रह के कौन सी क्रांति लाई जा सकती थी, वो स्ट्रेटेजी का पार्ट था। प्रोफेसर कपिल कुमार बोलिए सर, अब आप बोलिए। देखिए, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि कोई भी क्रांतिकारी जो है वो अपनी योजना बताते नहीं है, और जेल के अंदर अगर वो मौजूद रहे तो क्या देश की सेवा कर देंगे। जिस जेल में लोग सुसाइड कमिट करते हैं, जिस जेल, और देखिए मैं अब इन पे आता हूं थोड़ा सा। मैं राहुल गांधी जी इतिहास को पढ़ने अपने ही परिवार के इतिहास पे चले जाए कि जिस समय नेहरू को नाभा की जेल के अंदर रखा गया बंद करके, तो नाभा की जेल से छुड़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मोतीलाल नेहरू ने जो चिट्ठी लिखी थी वाइसरॉय की, जरा उस चिट्ठी को भी जाकर के पढ़ दें। नंबर एक। दूसरा, मुझे एक बताइए कि किसी भी क्रांतिकारी का कांग्रेस ने कब आदर किया है? मदन लाल ढींगरा के ऊपर कांग्रेस का आप रेजोल्यूशन उठा के देखिए कि ये जो है पागल आदमी का काम है और ये हमारी जो नेगोशिएशंस चल रही है टेबल के ऊपर उसको इफेक्ट नहीं करेगा। जतिन दास ने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर के अंदर अपनी जान दी थी, उस पे गांधी ने क्या सुन लीजिए। और दूसरी बात सुनिए, राहुल गांधी जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि गांधी ने खुद लिखा है अपने किताब में
कि जिस खेदा के गांव में हम किसान आंदोलन के लिए जाते थे और लोग हमें मालाएं पहनाते थे, वहीं पे जब प्रथम युद्ध के दौरान हम अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने के लिए गए तो उन गांव वालों ने हमको वहां घुसने नहीं दिया। और एक मैं और दो बातें कहना चाहूंगा। ये बात आज कर रहे हैं भारत जोड़ो की। अरे जिस देश ने, जिस पार्टी ने इस देश का तोड़ना स्वीकार किया हो, मुझे ये बताइए क्या इस तथ्य से आप इंकार करेंगे कि लेडी माउंटबेटन के कहने के ऊपर नेहरू ने सबसे पहले पार्टीशन की बात को एग्री किया था? ठीक सर। सावरकर लेडी माउंटबेटन के पीछे नहीं भागे थे, सुन लीजिए। नहीं, ये और गलत सुन बात लीजिए है दूसरी प्रोफेसर बात, साहब। आप सावरकर इतना ने विद्वान होकर ये नहीं बोल सकता है कि जवाहरलाल नेहरू देखिए साहब, लेडी मुझे बीच माउंटबेटन में का मत बाद में टोकिए, मैंने पार्टीशन आपको पे नहीं स्वीकार हुआ टोका। था। मेरे आप जी, श्यामा मेरे क्या, प्रसाद मुखर्जी, देखिए मुझे बीच श्यामा नहीं, नहीं, प्रसाद जी, मुझे मुखर्जी बीच एक में मिनट मत टोकिए, मैंने आपको नहीं टोका। responsible थे। यही कांग्रेसियों की दिक्कत है, यही कांग्रेसियों की दिक्कत है। मेरी ब्रेक की मजबूरी, ब्रेक के बाद को मत प्रोफेसर लाइए। कपिल कुमार मैं आपके ऐसे पास डिबेट नहीं आऊंगा। करूंगा। नहीं, प्रोफेसर कपिल कुमार, ब्रेक की मजबूरी, ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा। कमरू चौधरी को ये कहते हुए कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, सर रिक्वेस्ट है वो आपके बीच में नहीं बोले, आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे। एक छोटे से ब्रेक की मजबूरी है। प्रोफेसर कपिल कुमार, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक।